हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ अलग चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि होम साइंस के स्कोप क्या क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या क्या हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल रूप से होम साइंस को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, लेकिन जब हम लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे और ये जानेंगे कि इसका क्षेत्र क्या है और इसमें कहाँ कहाँ पे जॉब लग सकती, तो हम उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी स्टडी करेंगे और उन क्षेत्रों में जाकर के अपना परचम गाड़ सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये हमें इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैंने तो होम साइंस पढ़ा है और इसमें क्या ही कर सकते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तूने तो होम साइंस पढ़ा है तो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना और सिलाई बुनाई जानते होंगे। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ डियर स्टूडेंट कि इसमें कौन कौन से स्कोप हैं, किस किस क्षेत्र में जा कर के हम लोग नौकरी को पा सकते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो होम साइंस है उसके 5 भाग हैं, जिसमें है पहला भाग फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पोषण, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट बोलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट बोलिए या फिर बाल विकास बोलिए। एक हमारा ये है पार्ट। एक है होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध का पार्ट। एक है टेक्सटाइल जो वस्त्र विज्ञान के नाम से जाना जाता है, और पांचवा हमारा आ जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन जिसे हम लोग प्रसार शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मुख्य रूप से होम साइंस के 5 पार्ट हैं, भाग हैं। अब हम देखेंगे कि इन 5 पार्टों को, जैसे कि मान लीजिए कॉमनली जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ये मुख्य रूप से पांचों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब हम इसके आगे की पढ़ाई करते हैं और हमें किसी विशेष क्षेत्र में जा कर के उपलब्धि करनी होती है, तब ये सभी पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और हम उसमें जा कर के अलग अलग जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पांचों सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, और इसमें हम जितने भी पांचों जो सब्जेक्ट हैं, इस पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग जाकर के पढ़ाई करके एक एक पार्ट की हम लोग नेट JRF क्वालिफाई करके बड़े बड़े टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और तो ये पांचों के लिए जो टीचिंग जॉब है वो बेस्ट है और कॉमन है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे टीचिंग के अतिरिक्त और क्या क्या कर सकते हैं। तो जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसमें एक डाइटिशियन का कोर्स होता है, मतलब कि डाइटिशियन का पद होता है जो कि अच्छे अच्छे और बड़े बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियन बुलाए जाते हैं। और ये जो डाइट चार्ट है, जैसे लाइक मान लीजिए ओबेसिटी का हुआ और डायबिटीज का हुआ और कब्ज का हुआ, ऐसे ही। तो क्या होता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके पास पैसे बहुत होते हैं, किंतु वो खाने का जो शेड्यूल है उसको निर्धारित नहीं कर पाते, तो उन सभी हॉस्पिटलों में रेफर किए जाते हैं डाइटिशियन के पद, जहाँ जाकर के होम साइंस से ही फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करके डाइटिशियन बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य संरक्षण, जैसे हम लोग जैम जेली ये सभी चीज़ों को प्रिजर्वेशन करने के लिए एक खुद का एनजीओ भी बना करके इस कार्य को कर सकते हैं। और ये जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन का कार्य किया जाता है, वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। तो एक जॉब ये भी हो गया। फिर न्यूट्रिशियन का जॉब, न्यूट्रिशियन का भी जॉब ICMR जो ICD जो हम लोग पढ़ते हैं, ICDS और ICMR, यहाँ पे क्या होता है, यहीं से पद जो रिक्त होते हैं वो जाते हैं और यही होम साइंस के लोग वहाँ पे भी डाइट प्लान करते हैं और न्यूट्रिशियन का जो भी 1 ईयर का जो वैल्यू दिया जाता है उसे करते हैं। तो वहाँ भी हमें जॉब की मिल सकती है। और अब हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है कि जो मानव विकास संसाधन है वहाँ भी हमें जॉब मिल सकती है। यहाँ भी ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर की जॉब मिल सकती है। और
जो पालना गृह आजकल चलाए जा रहे हैं, तो ये जैसे हम लोग ये सेल्फ फूड प्रिजर्वेशन का सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं एनजीओ, उसी तरह से पालना गृह भी बना करके बहुत सारे पैसे, क्योंकि आज के टाइम देखिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब करते हैं, तो इसको क्या होता है कि बच्चों को पालने का समय नहीं है। अगर हम खुद का पालना गृह बना लेते हैं तो एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। बस हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं और किस प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट जो है वो गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध में मैनेजर के पद पे हम लोग नौकरी पा सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन के पद पे पा सकते हैं, और टीचिंग तो सबके लिए है। तो जो इंटीरियर डेकोरेशन है, जैसा कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ क्या होता है, वो लोग अपने घर की डिजाइनिंग करवाते हैं। लाइक जो हम लोग सिविल इंजीनियर के तौर पे कहते हैं कि मान लीजिए किसी को अगर मकान ही बनवाना है तो वो क्या करता है, डेकोरेशन पहले वो स्ट्रक्चर बनवाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनवाता है तो वो फ्री में तो बनते नहीं है। जो भी सिविल इंजीनियर का काम करते हैं ये लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने का पैसे लेते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, मान लीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर क्लास है, वो तो नहीं रेफर कर सकता है, लेकिन जो हायर क्लास फैमिली है वो किसी भी काम को एक सुव्यवस्थित ढंग से करवाना चाहता है, तो वो क्या करता है, इंटीरियर डेकोरेशन को हायर करता है और अपने घर की साज सज्जा करवाता है। तो उसमें भी जॉब पा सकते हैं, कर सकते हैं। टेक्सटाइल है नेक्स्ट। तो टेक्सटाइल में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि जो भी कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, कैसे सिलने हैं, क्या डिजाइन करना है, क्या करना है, ये भी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ये सब क्या करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से ही तो कपड़े बनवाते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी जॉब है और ये बहुत बहुत बेस्ट जॉब है फैशन डिजाइनिंग की, जो आजकल ट्रेंडिंग भी है। और बुटीक डिजाइनर में लाइक हम लोग बंधेज का ले सकते हैं, और भी जो बंधेज हुआ, चिकनकारी हुआ, ये सभी डिजाइनों का मतलब कि कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, ये एक एनजीओ बना करके एक सेल्फ से भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं, लोगों को सिखा करके। तो ये सभी क्या है, पैसे ही पैसे कमाने के तरीके हैं। बस हमें मन से ये निकालना होगा कि किस प्रकार, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, इसको न ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, इसको करना होगा, तब जा करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उसके पद पे हम लोग कार्यरत हो सकते हैं, और एग्रीकल्चर विभाग में भी हो सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी हो सकते हैं, IAS RS ये सभी पद पे जॉब पा सकते हैं। एक प्रसार शिक्षक बन करके गांव वालों की मदद कर सकते हैं। तो इन सभी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जॉब को पा सकते हैं। और मतलब कि हर जो भी जितने भी होम साइंस के पार्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, हम उसमें जॉब नहीं कर सकते। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने लोग भी होम साइंस पढ़ते हैं वो मन लगा करके पढ़िए। अगर वास्तव में मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे जॉब के रास्ते मिलेंगे। बस मन से ये निकाल देना है कि लोग क्या कहेंगे। जब हम इस बात को निकाल देते हैं मन से, तो एक अच्छा मतलब कि कुछ कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। जितने भी IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, अगर ये सोचेंगे कि हार जाऊंगा तो कभी नहीं जॉब मिलेगी, लेकिन वो लोग प्रयास करते हैं और सफलता पाते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा भी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही मजबूत है और उससे हम लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर